दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पेस्ट स्पेशल के दो स्पेशल फंक्शन सीखने वाले हैं। एक है स्किप ब्लैंक और दूसरा ट्रांसपोज। स्किप ब्लैंक को सबसे पहले समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये एक लिस्ट है जो मैंने प्लान कर रखी है कि मुझे ट्रैवल करनी है इन कंट्रीज़ में। अब ये लिस्ट बनाने के कुछ महीने बाद अगर मैंने कुछ एडिट किया, जैसे कि चाइना की जगह पर श्रीलंका, देन ऐसे ही मैंने दो तीन या कुछ सिटीज़, कुछ कंट्रीज़ में मैंने चेंज कर दिए, और फॉर एग्ज़ाम्पल इथोपिया की जगह पर भी थाईलैंड प्लान कर लिया। तो अब मुझे क्या करना होगा, ये लिस्ट को मुझे रिप्लेस करना है इन फर्स्ट वाली कॉलम में। तो या तो हम एक एक करके कॉपी पेस्ट करें, या फिर इससे अच्छा है स्किप ब्लैंक फंक्शन को यूज़ करें। हम इसको कॉपी करें, सिलेक्ट करें, पूरी रेंज को अपन सिलेक्ट करें। ओके, इस तरह से सिलेक्ट करके कॉपी करें, और फिर जहां पर पेस्ट करना है वहां पेस्ट करने के लिए पेस्ट स्पेशल फंक्शन का यूज करें। पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में सबसे नीचे जो होता है स्पेशल स्किप ब्लैंक पर क्लिक करें और ओके करें। तो आप देखेंगे कि बाकी के जो नाम आपके कंट्रीज के थे वो एज इट इज रहेंगे, केवल जो आपने नए लिखे हैं वो केवल रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये आपके काफ़ी टाइम को सेव करेगा। आई होप ये इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। जैसे कि एक ये सेकंड टेबल है, यहाँ पर जैसे ये नंबर्स लिखे हुए हैं किसी कंपनी के, जनवरी से लेके दिसंबर तक के सेल्स नंबर है फॉर एग्जांपल। अब हमने जब रिव्यू किया तो रिव्यू करते हुए देखा कि जनवरी का फॉर एग्जांपल हमने रिव्यू किया, और इसमें हमने देखा कि ये 31 नहीं है, एक्चुअल नंबर यहाँ पर 35 है, तो हमने यहाँ पर 35 लिख दिया रिव्यू करते समय। और फिर इसके बाद इसी तरह से ये सेकंड का भी कुछ गलती मिला हमें, तो फिर हमने रिवाइज नंबर यहाँ पर चेंज कर दिया, और इस तरह से कुछ हमने और नंबर चेंज कर दिए। अब हमें ये तीनों नंबर यहाँ पर रिप्लेस करने हैं, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में। तो हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ये पूरी रेंज को कॉपी करेंगे, सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, और फिर वैसे ही क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाके स्किप ब्लैंक के साथ में हम इसको ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि केवल ये तीन नंबर ही रिप्लेस हो गए हैं और बाकी एज इट इज रहे हैं। तो ये तो हुआ स्किप ब्लैंक का यूज। अब सेकंड हम सीखने वाले हैं ट्रांसपोज फंक्शन का यूज। ये फंक्शन तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। कई बार होता क्या है कि हम टेबल को वर्टिकल वे में बना लेते हैं, और फिर बाद में हमें लगता है कि नहीं, ये तो हॉरिजॉन्टल वे में अच्छी लगेगी, या डेटा ये हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल एक ये टेबल है, इसको हमने लेफ्ट में ब्रांचेस के नेम लिखे हैं, और इस तरह से हमने मंथ्स के नेम लिखे हैं, और उनका डेटा लिखा हुआ है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये मंथ का नेम इस तरह से वर्टिकल में आ जाए और डेटा सारा हॉरिजॉन्टल में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पर अगर हमें डेटा रखना है तो यहाँ पर कर्सर रखेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, और ट्रांसपोज पर क्लिक करना है। सिंपल, वेरी सिंपल फंक्शन। ट्रांसपोज पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देखोगे कि आपके मंथ के नेम यहाँ पर आ गए हैं, और आपके ब्रांचेस के नेम इस तरह से आ गए हैं, और टोटल भी आपका फॉर्मूला के साथ कॉपी हो गया है। F2 करके देखेंगे आप तो आपका टोटल भी एग्जैक्टली कॉपी हुआ है। ओके, सो ये दो फंक्शंस थे। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल थे।